स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी देखा था, राइट। उसका कॉन्सेप्ट पूरा हमने देख लिया है और एग्जांपल नंबर 17 मैंने उसमें बस ऐसे ही बता दिया था, राइट। मेरे ख्याल से उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है 17 में, राइट। तो अब हम एग्जांपल नंबर 18 देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को अब स्क्रीन पर शो कर देता हूं। ये रहा एग्जांपल नंबर 18, राइट। तो ये जो 18 वाला एग्जांपल है, ये मैंने कुछ वर्ड्स जो होते हैं असेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन में, कुछ वर्ड बहुत अच्छे यूज करते हैं वो लोग, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन में, उसको समझाने के लिए मैंने बनाया है। समझ में आ रही बात? एग्जांपल नंबर 18 को आपको एक्चुअल में ज्यादा ध्यान देना है उसकी लैंग्वेज पर। ऐसे तो हमेशा ही क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए, पर या ये क्वेश्चन मैंने देखिए, आप देखेंगे इसमें करीबन कितने 7 पॉइंट हैं, है ना। ये पूरे जो 7 पॉइंट मैंने दिए हैं, आगे इन्हीं को ध्यान में रखना है, ठीक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पास द जनरल एंट्री, वो बोल रहा है जनरल एंट्री आपको पास करनी है। एडमिशन ऑफ गोपाल, है ना। गोपाल एक नया पार्टनर होगा, उसका एडमिशन पर आपको ये क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। चेतन भगत और जो चेतन भगत पहले के पार्टनर है, और वो लोग, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 2:3 दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर यहाँ गोपाल कितना, गोपाल का न्यू रेशो वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं है। तो आप यदि ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो गोपाल के न्यू रेशो या न्यू रेशो की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये असेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन है। तो असेट और लायबिलिटी का जो रीवैल्यूएशन है वो ओल्ड पार्टनर के बीच का मैटर है। बात समझ में आ रही है? तो नया का तो कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पर हमको ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही चाहिए। क्लियर? तो देख लेते हैं क्या है पहली लाइन। द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10% बाय ₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि कल इसके पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने कहा था बाय और टू का ध्यान रखना, है ना। ये वही है, यहाँ पर ये दोनों वही लाइन है फर्नीचर के बारे में। देखो फर्स्ट लाइन में टू लिखा, बाय लिखा है बाय, सेकेंड वाले में टू लिखा हुआ है। बस वही समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया है ना। तो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब बुक वैल्यू देखो लिखा हुआ है, बुक वैल्यू कितनी फर्नीचर की 50,000, तो 50,000 से 60,000 करनी है, 10,000 से बढ़ाना है बाय 10,000, मतलब 10,000 से बढ़ाना है। तो आपकी जो जनरल एंट्री होगी वो 10,000 वाले अमाउंट से होगी, ठीक है। जनरल एंट्री क्या होगी? बहुत सिंपल है, असेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, असेट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। सिंपल है ना। बोर्ड पे जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से इसको समझाने की, ठीक है। आगे देखो दूसरा, इसमें इन्होंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹40,000, मतलब 40,000 तक। टू का मतलब आप क्या लगाओगे? तक लगाओगे, है ना, कि 40,000 तक उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। जबकि बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? 20,000। तो हमको अब यहाँ पर समझ में आ गया कि ये, अच्छा सर बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है ना बुक वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब होता है जो इस वक्त बैलेंस शीट में शो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू, ठीक है। तो अभी कितने की दिख रही है वो असेट? 20,000 की, तो उसको 40,000 तक करना है। 40,000 तक करने के लिए 20 को 40 तक करने के लिए 20 और ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्लियर? सिर्फ जनरल एंट्री मैंने ऐसे ही दी है, सिर्फ यहाँ पर मेरे को बस ये बाय और टू, अप टू, इन चीजों को क्लियर करना था, है ना। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू
120% ऑफ इट्स वैल्यू। क्या कहा? हमें फर्नीचर की वैल्यू को ब्रॉट अप करना है, मतलब बढ़ाना है। कहां तक? 120% तक। उसकी जो वैल्यू है उसकी 120% करना है। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 50,000। 50,000 क्या हो गया बेटा? 50,000 बुक वैल्यू हो गया। तो बुक वैल्यू का 120% कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो बुक वैल्यू है ये क्या हो गया? 100%। ये क्या हो गया? 100%। तो आपको इसको कितना करना है? 120, तो 20% और, तो इसका 20% निकालो। ठीक है? या फिर सीधे ये कितना है? 100%। इसका कितना करना है हमको? 120 इंटू 120। ठीक है? तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60,000। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 60,000। तो भैया 50,000 की चीज को आपको कितना करना है? 60,000 करना है। 120% का मतलब हुआ कि आपको उसको कितना करना है? 60,000 करना। सर ये कैसे करा? ये बहुत सिंपल सी चीज है, मैं इसको शॉर्टकट में बोलता हूँ, है ना? आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात, मैं हर बार इसको बहुत शॉर्टकट में समझाता हूँ। तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ तो इसमें लॉजिक है, पर वो लॉजिक एक्सप्लेन करना थोड़ा सा लंबा चला जाता है मैथ्स में, है ना? जो जितना परसेंट है, जो जितना परसेंट है उतने से डिवाइड करोगे तो 100 आता है। बहुत सिंपल। जैसे मैंने मान लो आपको 50,000 को 80% बोला, 50,000 को कितना बोला? 80%। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बताओ इसका 100% कितना होगा? इफ 50,000 इज 80%, then 100% क्या होगा? राइट? तो उसका सिंपल सा तरीका है, जो जितना परसेंट है डिवाइड कर दो। तो 50,000 है, 50,000 कितना परसेंट है? 80,000। 80% के तो 80 से आप 80% से डिवाइड करोगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? 100% की वैल्यू है। तो ये कितना परसेंट है? जैसे हमने इसको 100 से डिवाइड करा, ठीक, तो ये 100% की वैल्यू आ गई। और उसको हमको आंसर फिर क्या चाहिए? हमको 120% चाहिए, तो हम 120% 120 से हमने क्या कर दिया? इनटू कर दिया। 120% से इनटू करोगे तो इसका परसेंटेज नीचे, इसका 100 नीचे आएगा, इसका 100 ऊपर आएगा, इम्पैक्ट वही बढ़ जाएगा। समझ में ना आया हो तो चिंता मत करो, एक्चुअल में यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, ये छोड़ो, अभी करने से मतलब नहीं है। इतना समझ में आया, है ना? तो इसकी भी सिंपल एंट्री हो जाएगी वही, है ना? नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। क्या बोल रहा है वो? स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है मतलब कम वैल्यू करके रखा हुआ है। और अभी बुक वैल्यू कितनी है उसकी? 18,000, 18,000, राइट? मतलब क्या है सर? मतलब ये सिंपल सा है, वो उसको जितना अंडर वैल्यू कर रखा है उसको उसकी रियल वैल्यू पर लाना है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा? और ये जो 18,000 है ये कितना है? ये 10% कम है रियल वैल्यू से। ये तो समझ में आया? तो सर हमको इसका क्या करना है? तो उसको रियल वैल्यू पर लाना है। भाई असेट है ना, असेट की वैल्यू अंडर वैल्यू क्यों करेंगे? हम रियल वैल्यू पे रखेंगे ना उसको। बात समझ में आ रही है? तो इसको 100% पे लाना है। तो ये अभी है कितना? 90। बस जो मैंने अभी कहा था, जो जितना परसेंट है उतने से डिवाइड कर दो, 100 वैल्यू आ जाती है। क्या करोगे? 18,000 कितना परसेंट है? 90 का परसेंट, है ना? तो ये हो गया भैया, ये 2, ये 0, ये हो गया 20,000। मतलब 18,000 की चीज को आपको बुक में कितना दिखाना है? मतलब 2,000 से इसको
इंक्रीज करना है। ठीक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो ये जो 22,000 दिख रहा है ये कितना है? 110%। समझ में आ रही बात? भाई 10% से ज्यादा वैल्यू कर रखी है, मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 110% हो गया। ठीक है, तो 22,000 को 110 से डिवाइड करोगे परसेंटेज से, मतलब इंटू 100, तो आपकी 100% वैल्यू आ जाएगी। मतलब उसको 2000 से आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹25,000 एंड बुक वैल्यू 20,000। मैंने इसकी पहले की क्लास में क्लियर कहा कि जब आपको बुक वैल्यू दिया होगा, मार्केट वैल्यू दिया होगा, तो आपको उस असेट को कहां पर लाना होगा? मार्केट वैल्यू पर लाना होगा, करंट वैल्यू पर लाना होगा, है ना? तो भाई सिंपल सी बात दिख रही है, 20,000 की चीज को 25,000 पे लाना है, आपको 5,000 से बढ़ाना है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? लास्ट वन, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय चेतन फॉर 80,000, बुक वैल्यू 60,000। ठीक है, अब इसको समझो क्या हो रहा है। एक असेट थी, ठीक है, उसकी बुक में वैल्यू थी 60,000। ओल्ड पार्टनर में से एक चेतन ने क्या कहा कि यार ये मैं ले जा रहा हूं। तो ओल्ड पार्टनर कोई ऑब्जेक्शन होगा भगत को, उसने बोला ठीक है ले तो जा रहा है, पर इसकी वैल्यू क्या? भाई आज की वैल्यू तो ये असेट की, मान लो मैंने जैसे कि लास्ट वाली क्लास में समझाया था कि उसका जो मेटल होगा उसकी प्राइस बढ़ी होगी मेटल की, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, राइट? तो वो कितने का अभी हो, अभी यदि मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितने की? वो 80,000 की बिकेगी, राइट? क्या करें? पार्टनर लेके जा रहा है ना? मैंने हमेशा कहा, देखो याद रखना, जब भी पार्टनरशिप में जब भी कोई पार्टनर कोई असेट को लाता है, ले जाता है, या असेट पार्टनर से कुछ लेना है या देना है, उसके कैपिटल अकाउंट से ही करेंगे। ठीक है, और नगद नहीं मांगेंगे उससे उसी वक्त, सब कुछ काय में होगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा। चेतन से 80,000 रुपए लेने आए ना, तो लेने हैं तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट, जिससे लेना है। तो चेतन का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 80,000 से। ठीक, क्रेडिट, क्रेडिट क्या करें? मशीनरी, क्योंकि मशीन असेट है, कम हो रही है जा रही है, मतलब तो क्रेडिट कितने से? 60,000 से। 60,000 से, क्योंकि बुक में वैल्यू कितनी है? 60,000, तो 60,000 से ही उसको कम करोगे। बचा 20,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। हेलो, 20,000 का प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट ना लिखते हुए हम इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सीधा सीधा 20,000 रुपए हम कहां क्रेडिट कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? इस तरीके से आप ये जो लास्ट वाली एंट्री थी ना बेटा, इसको आप इसमें सॉल्यूशन में देख लो। इसकी मैंने एंट्री थोड़ी सी, हाँ मैंने यहाँ पर एंट्री को थोड़ा सा ए और बी करके बताया है ना? जो मैंने कहा वो भी एंट्री सही है, और जो आपके सामने भी स्क्रीन पर दिख रही है ना, कि पहले हमने मशीन की वैल्यू बढ़ाई, फिर मशीन को कौन ले गया? चेतन ले गया। तो आप ये भी कर सकते हो, जो मैंने अभी कहा वो भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना ऐसी एंट्री बहुत आएगी। और ये सारे जो वर्ड्स, ये जो हमने देखा बाय, है ना, 2 या 120%, अंडर वैल्यूड, ये ध्यान रखना, आगे ये आएगा। क्लियर? तो इसमें बोर्ड पे करवाने लायक ऐसा कुछ नहीं था, है ना? अब आ रहा है बेटा, यहां पर आप नेक्स्ट पेज पर देखोगे, इंपॉर्टेंस नोट दिख रहा है, ये आपको रीड अभी ही करना है। ठीक है, बहुत ही खास नोट है ये,
है ना। आगे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कैसे अंडरस्टूड करना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें से कुछ तो अपन समझ चुके, जिसमें कुछ हमने अभी देख लिया। देखो पहला, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 25% एंड मशीनरी रिड्यूस्ड टू 25%। दोनों में डिफरेंस है, बाय और टू में। बाय का मतलब होगा उतना अमाउंट, और टू का मतलब होगा वहां तक, ठीक है। ये यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर क्लियर करा है, ठीक। सेकंड है, ऑल डेटर्स आर गुड। क्या कहा, सभी डेटर क्या है, गुड, अच्छे हैं। मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये इतनी सी बात समझ में नहीं आती है यहाँ पर, है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब भी आता है ना, बस यहां से है ना, ये अकाउंट है ना सर अपना नहीं लगता, ये पराया लगने लगता है। ये कौन है ये अकाउंट। अब इसमें समस्या ये है, कई बच्चों को नहीं मालूम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, कैसे बनता है, उसका यूज क्या है, क्योंकि ये पूरा 11th का कॉन्सेप्ट है शुद्ध तरीके से। अब उसको यहाँ पर 12th में उसी कॉन्सेप्ट से पूरी तरीके से यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब सिर्फ उसी बच्चे के सामने यूज किया जा सकता है जिसने 11th में उसको बहुत अच्छे से समझा है, और उसने यदि 11th में इसको अच्छे से नहीं समझा है और अपन यहाँ पर उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करें, तो वो बच्चा वीडियो देखना ही बंद कर देगा। मतलब क्लास में भी बच्चा सो जाता है। कई बार तो बच्चा ये डिसाइड कर लेता है, यदि क्वेश्चन में ये आया ना, वो क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही नहीं बेटा, तो फिर कोई सा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ये तो आएगा ही आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा लॉजिकली क्लियर करने की कि उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी ये इतनी बढ़िया लाइन लिख रही है ना, ये मतलब ये जो सेकंड जो लाइन है इतनी मस्त है, मतलब इसमें इतना मीनिंग है, ऐसा मन कर रहा है मैं उसका मीनिंग समझाऊं, पर क्या समझाऊंगा, मतलब कि किसको समझाऊंगा। रियल में उसमें इतना बढ़िया मीनिंग है, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं आप तक पहुंच सकूं तो बताना। वो कभी लोग बोलते हैं ना, कभी कभार कभी लोग बहुत टफ लाइन बोलने वाले होते हैं तो बोलते हैं कि मैं बता रहा हूं, मैं पहुंचू तो बताना। ठीक है, चलो देखते हैं बोर्ड पर, देखो इसका मतलब क्या है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट में भी समझाऊंगा, है ना। लॉजिकली तो शायद समझा पाऊं, पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। ऐसा इस तरह से बैलेंस शीट में असेट साइड में आपको क्वेश्चंस में हमेशा मिलेगा, डेटा लिखा होगा, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो भी डीडी मैंने तो लिख दिया है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। 5000 है ना, ये ब्रैकेट में लिखा होता है, अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है 95,000 और इस तरीके से, राइट। अब ऐसा लिखा हुआ है और क्वेश्चन ने नीचे क्या कहा कि ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर हमारे अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं। प्रोविजन की जरूरत नहीं मतलब ये जो हमने 4-5 हजार का जो प्रोविजन बना रखा है, अब हमको ऐसा लगता है कि हम हमारा कोई भी डेटर जो है पैसा
नहीं डुबाएगा। जबकि नए पार्टनर के आने के पहले हम लोगों ने थोड़ा सा, हमको डर था, तो हमने क्या कर रखा था, 5,000 रुपए का प्रोविजन बना रखा था। अब सबसे बड़ा मुगालदा बच्चों का समझना, उनको लगता है कि हमने इस डेटर के वैल्यू को कम कर रखा है, मतलब हमने किसी डेटर अकाउंट में से, ये सबसे बड़ी बात तो मैं जो बताने वाला था उससे भी बड़ा मुगालदा, मुगालदा समझते हो ना, मतलब एक ऐसा एहसास कि हमें सब मालूम है तो कुछ नहीं मालूम, उसको बोलते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये जो डेटर है ना, कोई अकाउंट एक अकाउंट है ना, और उस अकाउंट में हमने क्या करा है, 5,000 को कम कर दिया। ऐसा नहीं होता बाबा, ये कई सारे डेटर का टोटल अमाउंट है। सबसे बड़ी बात सर, डेटर क्या होता है यही नहीं मालूम अभी। डेटर उसको बोलते हैं बेटा, अच्छा सबसे पहले तो ये डेबिटर नहीं है, कई लोग इसको डेबिटर बोलते हैं। बी साइलेंट है, मेरी गलती नहीं है, इंग्लिश लोग बोलते हैं भाई, मैं होता तो मैं भी डेबिटर ही बोलता। तो डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिसको बिजनेस उधार में अपना गुड्स माल बेचता है और उनसे पैसे वसूल करता है, वो क्या होते हैं, डेटर। तो कोई एक डेटर थोड़ी ना होता है किसी बिजनेस का, कई लोगों ने उधार माल खरीदा है हमसे, तो जितने लोगों को भी हमने उधार में माल बेचा है उस सब का टोटल अमाउंट क्या है, 1 लाख, और उसमें से कोई डुबा देगा, कौन डुबाएगा नहीं मालूम, कोई डुबा देगा, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से, उस ईयर के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इस नाम से अलग कर लेते हैं कि फ्यूचर में इसमें से कुछ लोग डुबा देंगे पैसा। बात समझ में आ रही है? तो हम इसमें से कुछ माइनस नहीं करते, ये केवल प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। एक्चुअल में कोई अकाउंट में से बैलेंस कम नहीं होता है, जितना हमें लॉस होने का डर होता है, डाउटफुल बोला है ना, डाउटफुल, डाउटफुल मतलब कंफर्म नहीं है, तो जितना ये लॉस होने का डर होता है उतना हम उस ईयर के प्रॉफिट में से उतना हिस्सा निकाल कर बैलेंस शीट में रख लेते हैं। समझ में आ रही है? एक अकाउंट में जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और वो लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी। एक्चुअल में इसको इधर लिखा जाता है, कहां, यहां, है ना, यहां लिखा जाना चाहिए लायबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है ना, सब लोग अकाउंट नहीं पढ़े होते हैं, और बहुत से अकाउंट पढ़ो कोई नहीं समझ में आता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा, यदि इधर लिख गया तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रेजेंटेशन के लिए उसको माइनस करके दिखाया जाता है। पहली चीज, ये कोई माइनस नहीं होता, ये एक्चुअल में प्रॉफिट का हिस्सा है। प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो प्रॉफिट का हिस्सा भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, तो ये इधर होता है, पर उसको माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है, मैं ये इसलिए समझा रहा हूं, पूरे आगे के क्वेश्चन में कई बार आने वाला है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, और समझो, है ना, आगे हम इस पे नहीं बात करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसको माइनस करके दिखाया जा रहा है, ये क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा है। तो अभी क्वेश्चन ने आपको क्या कहा, क्वेश्चन ने आपको कहा कि भैया सारे डेटर क्या है, अच्छे हैं, इट मीन कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरूरत नहीं है, मतलब आपने तो 5,000 रुपए प्रॉफिट में से निकाल के रखे हैं इनके लिए कि फ्यूचर में लॉस होगा तो हम उससे क्या करेंगे, सेटल कर लेंगे। हम पहले ही लॉस मान के बैठ चुके थे, तो हम जब फ्यूचर में लॉस होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, सेटल कर लेंगे, ऐसा आप सोच के बैठे थे। बट जब नया पार्टनर बिजनेस में आया, आपने सभी डेटरों को थोड़ा चेक करा, समझ में आ रही बात, थोड़ा चेक करा, उनको फोन लगाया, बात करी, सब बढ़िया लग रहा है और सब से पैसा वसूल हो जाएगा। समझ में आ रही बात?
तो अब आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट है किसका, ओल्ड पार्टनर का ना। भाई ओल्ड पार्टनर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमने जो प्रॉफिट अलग करके रखा हुआ है तो ये प्रॉफिट हमको हमारा मिल जाए। समझ में आ रही बात, ये तो उनका ओल्ड प्रॉफिट था ना। तो बस आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट को वापस किसको दे देना है, ओल्ड पार्टनर। प्रॉफिट को वापस देने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। मैंने अभी बताया था रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर होना मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आप इस अकाउंट को क्या, सॉरी रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, क्रेडिट, एंट्री क्या होगी, टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। और डेबिट क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, और अब आप इस लायबिलिटी को खत्म कर रहे हो तो क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। तो इससे क्या होगा, ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, ठीक। और ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट से, ठीक। और नई बैलेंस शीट में ये डेटर 1 लाख से ही शो होगा। समझ में, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को थोड़ा सा चला के देख लेना, फिर भी ना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिंपल सी चीज ध्यान रखना इतना कि यदि ऐसा दिया है तो ये एंट्री याद कर लेना, ठीक। और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिख दोगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बस ऐसा लिख देना, हो जाएगा सबसे। और नई बैलेंस शीट में, जो नई बैलेंस शीट होगी उसमें ये इसको हटा देना, ठीक। बस इतना ही तो समझा सकता हूँ, यदि कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आया तो क्या कर सकते हैं वो समझो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। आगे अभी बेड डेप वाला ही दिया हुआ है, देखो रीड करो जरा इसको। पेज नंबर 4.19 और टॉप पर, bad debt and provision for doubtful debt. First, deduct bad debt from the debtor and then the calculate the provision. Oh. ये तो क्वेश्चन में ही मैं समझाऊंगा, है ना। ऐसा थ्योरी तो आपको नहीं समझ में आएगी, मैं समझा दूंगा तो थ्योरीज को समझ में आएगा, है ना। चलिए एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं, और मैं इसको बोर्ड पर सॉल्व करूंगा क्या, हाँ मैं करूंगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले से मतलब अच्छे से देख लो, फिर मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ। चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, अब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोग देखो। देखो इसमें क्या कहा है, अजय और बलदेव दो पार्टनर हैं, इक्वल, है ना, इक्वल पार्टनर है, ठीक है। तो अजय, अच्छा क्वेश्चन क्या चाहता है, सबसे पहले ये देखना चाहिए, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, और यहाँ से हमने बड़ा हो जाएगा, बोर्ड को काफी मेहनत करना पड़ता है ना। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अजय और बलदेव, है ना, अजय और बलदेव, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों अजय और बलदेव, ठीक है, इक्वल पार्टनर है। क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने चेतन को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया, ओके। कौन किससे शेयर लेगा कुछ नहीं कहा, तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ओल्ड रेशो में ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस होगा,
राइट। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो चेतन है वो कैपिटल के 8,000 और 6,000 गुडविल के लाएगा, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस। मेरे को 3 अकाउंट बनाने थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तीसरा अकाउंट कहाँ बना देता हूँ, यहाँ, है ना। आप भी ऐसे कर सकते हो, जरूरी नहीं तीनों अकाउंट एक साथ बनाओ, ठीक है। तो ये चेतन का कैपिटल अकाउंट बाय ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है। अजय का है 20,000 और बलदेव का है 10,000, ठीक। चेतन का तो अभी आएगा, ठीक है ना। तो चेतन कैपिटल लेके आया 8,000 रुपए, क्या एंट्री करोगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। तो यहां पर आ जाएगा बाय कैश या बैंक, ठीक है। जैसे इसमें कैश दिया हुआ है ना, देखो बैलेंस शीट में देखो, तो आप भी इसको किस में लिखोगे, कैश में, ठीक है। 8,000, ओके। फिर 6,000 गुडविल के लेके आया है ना, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अजय और बलदेव, राइट। कौन से रेशो में, 1:1, है ना। ये 6,000 को हम 1:1 में क्यों करेक्ट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में होना चाहिए, पर हमें कुछ और जानकारी नहीं दी है, उस केस में ओल्ड रेशो ही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 3,000 इनके पार्टनर को क्रेडिट होगा इनके कैपिटल अकाउंट में, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 3,000, वेरी गुड। ये देखो एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है ना, 2014 में और 16 में आया था। देखो कितना लल्लू क्वेश्चन आया था, रियल में बोल रहा हूँ, 5 नंबर में, जिसको मैंने एग्जाम्पल के रूप में रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रखा है मैंने, वो है। हाँ तो और क्या, लल्लू ही बोल लूंगा इसको, और क्या बोल लूंगा, और भी बोल सकते हैं पर वो बोल नहीं सकते ना। चलो आगे क्या दिया हुआ है, आगे उन्होंने कहा है फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 16,000। तो फर्नीचर की वैल्यू देखो पहले, वो 10,000 का है और उसको क्या कहा है कि 16,000 उसकी वैल्यू हो गई है, अभी उसको वैल्यूड करा है, मतलब 6,000 से बढ़ाना है। एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय फर्नीचर, कितना, 6,000। फिर स्टॉक वैल्यूड एट ₹8,000 है ना, वो 8,000, तो स्टॉक कितने का है, 10,000 का, वो कितने का दिख रहा है, 8,000 का उसको करना है, मतलब 2,000 से कम करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक 2,000, ओके। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा प्रोविजन फॉर रिडक्शन क्रेडिटेड ऑन क्रेडिटर्स 10%। इसका मतलब समझो बेटा, प्रोविजन आपको हमेशा दिक्कत देता है। प्रोविजन का मतलब होता है ऐसा फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो 100% श्योर नहीं होगा, विश्वास है हमें, हम पास होंगे पर 100% श्योर नहीं है साहब, या 90% बनाएंगे हम, पर 100% श्योर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन, ठीक है। तो क्रेडिटर का प्रोविजन, अभी तक तो हम डेटर का प्रोविजन समझते आ रहे थे, क्रेडिटर का प्रोविजन क्या हुआ सर, भाई हमको जिन लोगों को पैसा देना है, मतलब हमने जिनसे उधार गुड्स खरीदा था, उनको हम पैसा लौटाएंगे, रिटर्न करेंगे, तो वो हमारे क्रेडिटर हुए। तो हमें उम्मीद है कि जब हम उनको पैसे देने जाएंगे
तो हम बोलेंगे अरे लाला चलता है चलता है चलता है। मान लो 20,000 का निपटारा करने जा रहे हैं तो 19,500 में निपटारा करके आ जाएंगे या 19,000 में निपटारा करके आ जाएंगे। चलता है चलता है चलता है करके बिजनेस तो चलता है, ऐसा लोग करते हैं क्योंकि हमको भी मालूम है लाला हमको माल आगे बेचना चाहता है, लाला को लालच है, राइट? तो वो हमको नाराज नहीं करेगा। तो हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं हम उससे क्या ले लेंगे, डिस्काउंट ले लेंगे। समझ में एक बात? तो ये वो बात है कि हम मान रहे हैं कि हमको 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, प्रोविजन बनाना। तो मैंने अभी डेटर के बारे में समझाया था, प्रोविजन बनता है प्रॉफिट में से, ठीक? तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ है, अभी आपका प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ है। ये P&L अकाउंट ही तो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो है, मैंने समझाया था ये बात। तो आप यहीं से बनाओ, ठीक है? अब आप क्या करोगे प्रोविजन बनाने के लिए? प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी होगी, राइट? तो प्रोविजन को क्रेडिट करोगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, क्योंकि प्रॉफिट किधर होगा, क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करोगे ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बात समझ में आ रही है ना? क्रेडिटर वगैरह जो भी लिखना हो वो लिख लेना। कितना क्रेडिटर, कितने, 8,000। तो 8,000 का 10% कितना हुआ, 800। एक सेकेंड है ना, हमारे लिए फायदा है, सॉरी, प्रोविजन हमारे लिए क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट है। प्रोविजन यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है कि हमें क्रेडिटर से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, हमारा प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट अभी हम मान रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट हो गया एक तरह से, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और प्रोविजन डेबिट होगा। एक तरह से हम डेटर को कम कर रहे हैं, ओ सॉरी, क्रेडिटर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो एंट्री होगी प्रोविजन, सॉरी, हाँ, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? क्रेडिट साइड में प्रॉफिट हो रहा है हमें क्योंकि हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा, सिंपल सी बात, ठीक है? चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, जितना भी हमको क्वेश्चन में दिया था हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। अब हम सिंपल सा यहाँ पर इसका बैलेंस निकालेंगे। ये कितना हुआ, 6,800 माइनस 2,000 तो 4,800। 4,800 का प्रॉफिट है। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में दे दो, ओल्ड रेशो है इक्वल, तो कितना कितना आएगा बेटा, इसको लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको यहाँ पर लिख सकते हो, इस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। 2400 यहाँ पर आएगा। अब ये प्रॉफिट किधर आ रहा है, देखो एंट्री क्या हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? यहाँ पर लिख दोगे आप रिवैल्यूएशन, है ना, ब्रैकेट में आप लिख दो प्रॉफिट। ऐसा ब्रैकेट में लिखने से अच्छा लगता है ना, मतलब मालूम पड़ता है ना कि ये क्या हुआ, ठीक है? 2400 बस, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बेटा। क्या करोगे, बैलेंस निकाल दोगे। इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 8,000। एक क्लोजिंग बैलेंस हो गया 8,000, ठीक? इनका बैलेंस टोटल करो, 25,400। ये कितना है, 15,400। बेटा इसके 5 नंबर दिए थे, सोच लो। और मैं आपको ये बता दूं, कई लोग छोड़ के आएंगे, कई लोग मतलब स्टूडेंट इसको छोड़ के आए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ना, वो तो हम करते ही नहीं, ठीक है? सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे आप। अब इस क्वेश्चन की थीम, जो ये क्वेश्चन समझाना मकसद नहीं था, इसकी थीम को समझो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, है ना? जैसे उन्होंने बोला कि रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बोला है,
तो पहले तो दोनों बना दिए, ठीक, ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो कहते जा रहा है उसके ट्रीटमेंट करते जाओ। जैसे क्वेश्चन में पहले इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, राइट, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर गुडविल का कहा, गुडविल का कर दिया हमने, राइट। फिर क्वेश्चन ने रिवैल्यूएशन कहा, हमने रिवैल्यूएशन की एंट्रियां करी। फिर वहां से जो प्रॉफिट लॉस होगा वो हम कहाँ डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, उसके बाद में उसका बैलेंस निकाल दिया, खत्म बात। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के आपको ट्रांसफर करना है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर एग्जांपल नंबर 19, ठीक। अब इसके बाद में आते हैं एग्जांपल नंबर 20। चलिए मैं स्क्रीन पर आप लोगों के लिए दे देता हूं। इसको रीड कीजिए, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया? क्या मुझे बताओ, आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो? बताओ, जल्दी बताओ, या एक्सप्लेन कर दूं? एक्सप्लेन कर दूं, है ना? फिर ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, हालांकि पूरा पूरा सॉल्व आपके सामने है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:1 है, ये तो क्लियर है, ठीक है। फिर उसने कहा कि इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। हमेशा जब भी इस तरह से बैलेंस शीट दी जाए तो सबसे पहले बैलेंस शीट को देखोगे कि उसमें क्या क्या है। सर ऐसा ध्यान से बात बिल्कुल दिमाग में नोट कर लो, यदि यहां पर असेट साइड में कोई गुडविल लिखी हुई तो गुडविल यदि लिखा हुआ रहा तो क्या करोगे? तो याद करो, हमने कहा है कि यदि पहले से कोई गुडविल है तो उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए यहां पर बैलेंस शीट को देखना बहुत जरूरी है। दूसरा रीजन बैलेंस शीट को क्यों देखना है, क्योंकि अगला जो टॉपिक आने वाला है वो अभी तक इस टाइप मतलब वो जो टॉपिक आने वाला है कॉन्सेप्ट, अभी वो इसमें मर्ज नहीं हुआ है। यदि वो मर्ज हो जाएगा तो आपको बहुत ही जरूरी हो जाएगा बैलेंस शीट को देखना, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट पूरा उसी पर है, ठीक है। तो अभी से आदत डाल लो कि जो बैलेंस शीट दी हुई है उसको रीड करने की, है ना, फटाफट एक नजर में देखना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कैश है, ठीक है, कैश एट बैंक है, तो अब हर एंट्री किससे करोगे, बैंक से एंट्री करोगे, है ना। बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। इधर क्रेडिटर है, कैपिटल है, ओके। 1 अप्रैल को जेड को इन्होंने क्या करा, पार्टनर बनाया। जेड क्या करेगा 10,000 कैपिटल के लेके आ रहा है 1/5 पार्ट के लिए, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल क्रेडिट, क्लियर। फिर इसके बाद में ही विल पे 5,000 फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई, कौन से रेशो में, 3:1 में। सर 3:1 में क्यों? सैक्रिफाइसिंग रेशो में करेंगे, यहाँ कुछ नहीं कहा है इसलिए ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। पर क्वेश्चन करते 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 आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी, ओल्ड रेशो में बांटो। तो चैप्टर खत्म करोगे ना, तो चैप्टर खत्म करते करते आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बदल जाएगा मालूम है? वो ये हो जाएगा कि गुडविल को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, मतलब ऐसा करते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बार बार मैं टोचता हूं, मत करो मत करो, जगाता हूं, ठीक है। अरे मतलब एग्जाम में कर क्या जाते हैं बच्चे एमसीक्यूज में, सर ओल्ड रेशो में बांट दिया, अरे भूल गया, पहले दिन ही तो सर आपने बोला था, शुरू की क्लास में बोला था एक बार, और उसके बाद ना जाने कितने क्वेश्चन करे जिसमें हमने क्या करा, ओल्ड रेशो में बांट दिया, तो बच्चे के दिमाग में बैठ गया। सर आप नहीं बैठेगा, अरे देखते हैं गलती करोगे, ठीक है। हो जाएगा 5,000 को 3:1 में
दे देंगे, ठीक है। रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 10%। तो स्टॉक और फर्नीचर दोनों को 10% से रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है। तो बेटा स्टॉक कितने का है? 20,000 का। 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000, राइट। और फर्नीचर कितना है? 1,000 का। 1,000 का 10% 100। तो दोनों को रिड्यूस करना है, तो दोनों को क्रेडिट करोगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। देखो नीचे एंट्री मिला, है ना। अभी और उसमें ऐड हो सकता है ना, देखते हैं और क्या बोल रहा है। मेक अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। अब डेटर वही बात हो गई, रिजर्व या प्रोविजन एक ही बात है। हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो रिजर्व और प्रोविजन में बहुत डिफरेंस है कॉन्सेप्ट में, राइट। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री उसकी कॉमन है, एक जैसी, ठीक है। और आपके एमपी बोर्ड में कई बार उस प्रोविजन और रिजर्व, मतलब प्रोविजन और रिजर्व को कोई डिफरेंस नहीं करा है। बट याद रखना आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा, रिजर्व और प्रोविजन में बहुत अंतर है बेटा, जमीन आसमान का अंतर है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कभी कोई पूछ ले तो बोलना बिल्कुल बहुत अंतर है, क्या है वो बात की बात है। तो बोलना बहुत अंतर है, इतना मैं बता नहीं सकती, बोला हाँ। ठीक है। बट जब हम एमपी बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे तब हम रिजर्व और प्रोविजन में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। एमपी बोर्ड भेदभाव नहीं करता बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है? 5% का प्रोविजन बनाना है। तो डेटर कितने का है? 16,000 का। तो 16,000 का 5% कितना हुआ? 800। 16,000 का 10% 1600, 10% का आधा कर दो तो 5%, तो 1600 का आधा कर दो तो 800, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? आपको ये एक्चुअल में लॉस है अपने लिए, है ना, बिजनेस के लिए, या रिवैल्यूएशन लॉस है ये। तो ये रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और प्रोविजन को क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात? इसलिए आप थर्ड एंट्री में देखोगे, थर्ड एंट्री में देखोगे तो ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, दिख रहा है। देखो मैंने यहाँ प्रोविजन ही लिखा है, प्रोविजन फॉर वेंडर, है ना। कई जगह मैंने भी रिजर्व कर दिया है, थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है, थोड़ा बहुत इनकी भी मान लो, नहीं तो बोलेंगे ये व्हाट्सएप ना जाने कहां से आया। आगे बिल्स रिसीवेबल, सर ये क्या होता है? छोड़ना, क्या होता है? छोड़, असेट है उसका 5% अपने को करना है, क्योंकि समझना है क्या है, तो वो तो 11th की बात थी। हाँ, 3,000 का 5% कितना हुआ? 150, ठीक। उसको भी क्रेडिट कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? कम कर रहे हैं ना, रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो बिल रिसीवेबल, एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा बेटा, यहां पर लिखो प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। आप डायरेक्ट बिल्स रिसीवेबल को कम नहीं कर सकते, ये मिस्टेक है। यहां पर क्या आएगा? प्रोविजन, ठीक है। तो ये सेम प्रोविजन है ना, बेड डेप जैसा, ठीक। फिर क्या है? इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। तो बिल्डिंग कितने की है? 25,000। तो 25,000 का 20% कितना हुआ? 5,000, राइट। 25,000 का 20% 5,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। बस आखिरी में क्या करोगे? रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ओल्ड रेशो में बांट दो, हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं एग्जांपल नंबर 21। सर ये तो क्या पढ़ाते हो आप, मतलब कुछ भी बोर्ड पे नहीं कराते हो। मुझे थोड़ी ना एग्जाम देनी है। कभी क्रिकेट में जो उसका जो कोच होता है उसको खेलते हुए देखा है क्या?
कि वही बैट लेके उतर के बोले धोनी जरा बैट में खेल के आता हूँ, देख मैं तेरे को दिखाता हूँ इंटरनेशनल मैच में। इवन वो जो कोच भी करते हैं तब भी वो नहीं खेलते हैं, खेल के नहीं बताते हैं, वो खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं खेल, एक और बॉल डाल इसको, मार फिर से मार नहीं, एक बार बता देगा, चल नहीं खेल पा रहा है, देख ऐसे ऐसे मारते हैं, बॉल को नहीं मार के बताएगा वो बैट लेके हवा में बस ऐसा ऐसे ऐसे खेलते हैं, चल पकड़ ले भाई बॉल डाल। समझ रहे हो ना बात को? तो वही खेल के बॉल चल बोले बॉल डाल, देख देखता रह तू, है ऐसे मारना है, वो सीख गया, हो ही नहीं सकता। राइट? समझ में आ रही है बात? मैंने यदि ये बोर्ड पे क्वेश्चन करवा दिया तो घर जाके तुम लोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि समझ में आ जाएगा बेटा, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। जब हमको आसान कुछ लगता है तो हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते। जैसे आप हिंदी या इंग्लिश का पेपर की बात करो, अभी कोई तैयारी नहीं कर रहा हिंदी इंग्लिश की, क्यों? क्योंकि आसान है ना? इसलिए इतना भी आसान नहीं करूंगा कि आप घर जाके ना करो, आपको करना चाहिए। ठीक है? ठीक, करना ही पड़ेगा। यस सर, क्या करें, मजबूरी है। बोले नहीं तो और चालू हो जाएंगे। गोपाल और लक्ष्मण, अब ये जो नाम लिए ना गोपाल लक्ष्मण, मेरे को याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा था यार कब तक एक्स वाई जेड ए बी सी चेतन भगत करता रहूं, तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कौन सा नाम दूं। तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा अपने टाइपिंग कर रहा था, तो उठ के गया तो मूवी चल रही थी, कौन सी, गोलमाल, तो उसमें वो दिख गया, मना ये ना नाम। गोपाल और लक्ष्मण उसमें है ना गोलमाल में। तो और माधव भी है, देखो उसने माधव को एडमिट कर रहा है ना। तो गोपाल और लक्ष्मण दोनों पार्टनर हैं, उनको ओल्ड रेशो दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस शीट को रीड करते हैं बेटा। ठीक है? बैलेंस शीट में हमने देखा बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, ठीक है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और दोनों की कैपिटल। ओके, इन्होंने माधव को पार्टनर के रूप में एडमिट करा। ठीक है? माधव विल ब्रिंग 8000 एज ए कैपिटल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो क्या करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ओहो सर, इसमें एक नई चीज आ गई, क्या? बैलेंस शीट बनानी है। राइट? ये मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है? तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। ठीक है? नोट पहले अच्छे से रीड कर लो। देख लिया मतलब रीड करने का बोल रहा हूँ। देख लिया का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल नंबर 20 बोले क्या? देख लिया आप लोगों ने? चलो, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तीन चीजें बोल रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, है ना? गोपाल
लक्ष्मण और माधव, गोपाल, लक्ष्मण और माधव। ठीक है, चलो अब आप पूरी तरीके से बोर्ड पर देखें। उसने क्वेश्चन ने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनका रेशो दिया हुआ है। ठीक है, मैं समरी नोट नहीं कर रहा हूँ, वैसे आपको नोट करना चाहिए बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में थोड़ा सा बोर्ड की कमी है ना, मतलब बार बार मैं उसको मैनेज नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बाय ओपनिंग बैलेंस कितना, 17,000, 5,500। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, असेट में चेक करेंगे कि क्या कोई गुडविल है। ठीक है, गुडविल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सर होती तो क्या देख लेंगे क्वेश्चन में जब आएगा, अभी आदत डालना जरूरी है ना वो देखने की। ठीक है, माधव क्या कर रहा है, 8,000 रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है। ठीक है, देखो अब इसने क्या बोला, आपको बैलेंस शीट भी बनाने का बोला है ना, तो आपको क्या करना होगा, कैश अकाउंट भी बनाना चाहिए। कौन सा, कैश या बैंक अकाउंट। क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि कैश में कुछ ना कुछ लेन देन होगा। ठीक है, और ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कौन सी, न्यू फॉर्म की। न्यू फॉर्म की मतलब जब माधव आ चुका है उसके बाद की। तो माधव पैसे का कुछ लेन देन कर रहा है, जिससे क्या होगा, उसका बैलेंस चेंज होगा। तो आपको क्या है, कैश या बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत छोटे में बना रहा हूँ। ठीक है, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7,600। ठीक है, आम तरीके पर आप देखोगे नोट्स या किसी बुक में देखोगे तो वो वर्किंग नोट में क्या करते हैं, प्लस माइनस करके बताते हैं। ठीक है, क्या करके बताते हैं, प्लस माइनस करके बताते हैं। पर एक अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन जब आते हैं ना, काफी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक ऐसा टॉपिक भी आएगा जिसमें कुछ पैसा मंगवाना पड़ेगा है ना, तो उस समय है ना वो प्लस माइनस दिक्कत दे देता है। इसलिए एज अ अकाउंटेंट आपको प्लस माइनस नहीं करना चाहिए, आपको डेबिट क्रेडिट करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। क्या हुआ, 8,000 रुपए लेके आया, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू माधव कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो कैश अकाउंट में यहाँ पर लिख देंगे माधव कैपिटल अकाउंट, कितना, 8,000। ठीक, ये हो गया बाय कैश। बैंक है क्या, हाँ बैंक चल लेंगे, बैंक लिख दो। यहाँ पर भी हम क्या बना लेंगे, बैंक बना लेंगे। कितना, 8,000। ठीक है, माधव 9,000 और लेके आया, नहीं सॉरी, माधव इज अनेबल टू ब्रिंग, राइट, अनेबल है मतलब भैया वो नहीं ला सकता उसके हिस्से की गुडविल 9,000 की, तो क्या एंट्री होगी भाई, माधव को डेबिट करो क्योंकि उससे लेना है, राइट, माधव को डेबिट करेंगे, देखो एंट्री होगी माधव कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, और कितने से, 9,000 से। ठीक है, टू गोपाल और लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट, गुडविल का डायरेक्ट एंट्री। आप चाहो तो यहां पर कर सकते थे माधव अकाउंट डेबिट, मेरी बात है सुनना, टू प्रोविजन फॉर गुडविल, फिर प्रोविजन फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, पर डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि हम ज्यादा घुमाने से मतलब नहीं है ना, कि माधव को डेबिट कर दो और इनको क्रेडिट कर दो। ठीक है, दोनों ही एंट्री 100% शुद्ध है भाई, है ना, वैसे भी 100% शुद्ध तो कुछ नहीं मिलता, पर यहाँ पर एंट्री मिलेगी। तो किस रेशो में दे दें इनको 9,000, ओल्ड रेशो में, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो 2:1। तो 9,000 को 2:1 में दोगे तो कितना कितना आएगा,
बोलो यार 6000 और 3000, वेरी गुड। ठीक है, गोपाल के अकाउंट में, गोपाल के अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, माधव कैपिटल अकाउंट, दिख रहा है ना, माधव कैपिटल अकाउंट कितना 6000, और लक्ष्मण के अकाउंट में भी लिखेंगे माधव कैपिटल अकाउंट 3000, ठीक है। और माधव के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे टू गोपाल टू लक्ष्मण, क्लियर, यहां पर लिखोगे टू गोपाल और टू लक्ष्मण, ओके। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान देना बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान ज्यादा देना। अभी तक बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आया है ना, क्या कहा आगे, रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 10%। तो भैया फर्नीचर है कितने का, 2100 का, 2100 का, उसका 10% 210 रुपए, राइट। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में लिख देंगे टू फर्नीचर कितना 210, और स्टॉक कितना है 6000 का 10% 600 है ना, जो भी लॉस है वो डेबिट, ठीक है। अब तुरंत आपको इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में डालना है, ये असेट है ना, फर्नीचर और स्टॉक असेट है, आप बैलेंस शीट बनाने वाले हो, आपको उसी वक्त उसका सेकंड इफेक्ट डालना है, ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ, सेकंड इफेक्ट डालना है, ठीक है। क्या करोगे, ये हमने बैंक लिख दिया है ना, जैसा कि आंसर में है ना, क्वेश्चन में ही है, ठीक है, बैंक लिख दिया, फिर हम ये थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्टॉक, ठीक है, स्टॉक का बैलेंस कितना है 6000, ठीक है, मैं यहाँ पर लेस 600 करूंगा, इस तरीके से मेरे को प्रेजेंट करना है ना, ये एक बाहर वाला कॉलम। दूसरा क्या था, फर्नीचर है ना, फर्नीचर कितना था 2100, मेरे पास जगह कम है तो थोड़ा सा मैं उस तरह से मैनेज कर रहा हूँ, आपको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका फाइनल फिगर बाहर कर देंगे, इसका फाइनल फिगर है 54, ठीक, और इसका कितना होगा, कितना 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, डबल इफेक्ट है ना। इसके बाद में क्या बोला उन्होंने, बिल्डिंग विल बी वैल्यूड एट 18,000, बिल्डिंग कितने की है 13,000, 13,000 को कितना 18,000 करना है, मतलब बढ़ाना है, एप्रिशिएट करना है, राइट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन के यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बिल्डिंग 5,000। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बिल्डिंग बढ़ेगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिल्डिंग, इसको कितना कर देंगे 18,000 है ना, इसको शो कर सकते हो आप 13,000 प्लस 5,000 है ना, ठीक है। फिर इसके बाद में बोला है क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेट ऑन सन्ड्री डेटर, डेटर्स पर आपको 5% का प्रोविजन बनाना है, रिजर्व है, हम क्या समझेंगे प्रोविजन बनाना है, राइट। तो प्रोविजन डेटर कितने दिए हुए हैं 4,000, तो 4,000 का 5% 200, राइट। तो एंट्री क्या होगी भाई, प्रोविजन क्या है लॉस, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा, मतलब प्रॉफिट में से कम कर रहे हैं, चलो है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2
प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना 200 का, ठीक है। यहां पर डेटर होगा, डेटर को हम क्या करेंगे 4000 लेस प्रोविजन राइट 200, तो ये हो जाएगा 3800। ओके, जो जो क्वेश्चन ने कहा था हमने कर दिया, ठीक है। अब हम रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो निकालेंगे। ओके, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट आएगा 5000 में से ये माइनस करो बेटा फटाफट, देखो 1010 रुपए माइनस करने हैं, तो 5000 में से 1000 का है तो कितना होगा 4000, और 4000 में से 10 रुपीस, तो इसको हम क्या करेंगे कौन से रेशो में, जो इनका ओल्ड रेशो है उसमें शेयर करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है 2:1 राइट, तो उसमें शेयर करेंगे तो बेटा वैल्यू आएगी, है ना। वो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, है ना। मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूँ 2660 और 1330 राइट। ये डेबिट करा तुरंत क्रेडिट, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन। ओके, हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट कंप्लीट बैलेंस शीट कंप्लीट करने से पहले हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे फटाफट आप लोग बैलेंसेस बताते चलो। इसका टोटल बताओ कितना है, ठीक है। इसका सॉरी बोलो 8000 है ना, क्यों कैपिटल का कितना है, अच्छा हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी रुको, इसका टोटल नहीं करो, है ना, इनका बैलेंस करो, टू क्लोजिंग बैलेंस, इसमें से कुछ माइनस नहीं हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस यही हुआ, ठीक है। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है तो यही क्लोजिंग बैलेंस हुआ। अब देखो 8000 क्रेडिट है और 9000 डेबिट है, तो इसका बैलेंस इधर आएगा, मतलब बिजनेस इन माधव से पैसे लेगा और लेगा, कितने लेगा, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 9000 और इधर आ रहा है मतलब 1000 बिजनेस अभी और लेगा माधव से, इसे नहीं जाने देगा इसको पार्टनरशिप छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बाय क्लोजिंग बैलेंस, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्योंकि डेबिट में 1000 ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे डेबिट बैलेंस 1000, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो बैलेंसेस आए हैं कैपिटल के वो लिख देंगे। कैपिटल कितना, गोपाल लक्ष्मण और माधव, समझना है ना। गोपाल का कितना है, ये सीधे डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं बाहर, है ना, और लक्ष्मण का 9830। माधव का डेबिट बैलेंस है, मतलब बिजनेस के लिए असेट है, राइट, तो वो यहां नहीं आएगा, किधर आएगा इस साइड में, ओके, असेट साइड में। तो असेट साइड में सबसे नीचे लिख देना माधव कैपिटल, ठीक है, कितना 1000। सर इसको ऐसे माइनस करके इनमें से नहीं घटा के ऐसे बाहर लिख सकते हैं, इनमें से माइनस कर लो, नहीं, वो उनकी कैपिटल क्यों माइनस करेगा भाई, पूछा था किसी बच्चे ने तो याद है मुझे, इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना, है ना। ये ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, कुछ तो कहीं तो भी कर देगा तो फिर हो गया तो, ठीक है। ये क्या करा कैपिटल अकाउंट, क्षमा से यार, अरे पूछते हैं यार मैं अब ये कैपिटल अकाउंट हो गया। अब आपको बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, अभी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, बैंक का बैलेंस, इस अकाउंट को क्लोज करो, तो इसका बैलेंस कितना हुआ
15,600 इसका बैलेंस है, ये यहाँ पर लिख दोगे 15,600। ठीक, सारे अकाउंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो हमने बनाए थे। ओके, अब हमको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है और ये दी हुई है, इसको कंपेयर करते हुए चलना है कि कुछ छूटा तो नहीं है ना। चलो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश, कैश आ गया, ठीक है। डेटर, डेटर हमने कर दिया, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक को लिख दिया हमने फाइनल फिगर। फर्नीचर का फाइनल फिगर लिख दिया। मशीनरी बच गया, है ना, तो मशीनरी में कुछ करेक्शन नहीं था, तो एज इट इज अमाउंट मशीनरी का आ जाएगा। कितना है, 18,000। ठीक है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। माधव कैपिटल तो नहीं था, तो अभी आया है ना, नया है, लिखना है। ठीक है, फिर कैपिटल लिख ली, हाँ हो गई कैपिटल। और बिल्स पेबल छूट गया, तो बिल्स पेबल लिखो भैया, बिल्स पेबल 10,200। क्रेडिटर छूट गए, क्रेडिटर लिख लो। इनमें कोई करेक्शन नहीं है, तो एज इट इज अमाउंट आ जाएगा बेटा। ठीक, आप इनका टोटल करोगे, दोनों तरफ का बैलेंस शीट टोटल होगी। ठीक है, शॉर्टकट बताऊं क्या करना, इधर कम लिखा हुआ है ना, इधर का टोटल करना और इधर लिख देना। एग्जाम अभी प्रैक्टिस करना है टोटल करने का, अभी शॉर्टकट नहीं मानना, एग्जाम की बात कर रहा हूं। जिधर का काम लिखा हुआ है ना, उधर का टोटल करने का और दूसरी साइड लिख के कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ जाने का कि यही है। क्योंकि यदि गलती से भी एग्जाम में वो मैच नहीं हुआ, आगे के, अरे वो तो छोड़ो, आगे के क्वेश्चन गए, आगे का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। समझ में आ रही बात? जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओगे ना, वो कॉन्फिडेंस से नहीं उठा पाओगे, दिमाग में चलता ही रहेगा, यार इतनी मेहनत करी, 15 मिनट दिए, फिर भी आंसर कर लेते यार। या तो तुम उस पर लग जाओगे कि इसको तो सही करूं, टाइम खत्म। छोड़ के आगे बढ़ोगे तो भी नहीं बढ़ पाओगे, मन में वही चलता रहेगा। ऐसा एग्जाम में करना, पर फिलहाल टोटल करना। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी करनी है, बाकी तो जुगाड़ तो एग्जाम में अपन करते ही है। हाँ, तो क्या हमको समझ में आ गया? क्या मैं आप तक पहुंच गया? पहुंच गया ना? समझ में आया? हल्का सा समझ लो जो खास बात थी इस क्वेश्चन में है कि इतना क्वेश्चन लेंथी होते होते हम काम की बात ना भूल जाए, वो जरूरी है। जब भी बैलेंस शीट बनानी हो ना, न्यू बैलेंस शीट, तो उसका सिंपल सा तरीका याद रखना, जो डबल इफेक्ट होते जा रहा है, डबल इफेक्ट देते जाना। सुन लो, डबल इफेक्ट देते जाना। मैं बोल रहा हूं, आप गर्दन हिला रहे हो, हाँ सर, पर जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे आप डबल इफेक्ट नहीं दोगे। आपको लगेगा कि आशीष पुष्पा बेवकूफ आदमी है जो बार बार बोल रहा था। चिंता मत करो, मेरे मार्क साहब भी बोलते थे, तो हम बोलते थे है कर लेंगे, फिर बाद में आंसर मिलता नहीं था। मेरे पास में मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, बच्चा आके बोलता है सर वो बैलेंस शीट टोटल नहीं हो रही, और मैं एक ही क्वेश्चन डालता हूँ, डबल इफेक्ट डाला तो नहीं सर। फिर क्या मन करता होगा, जरा सोच के देखो, फिर ऐसा मन करता है कि, समझ रहे हो ना, मतलब मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बोलने के बाद में भी आप ये गलती करोगे, तो फिर उस वक्त मेरा वही मन करेगा जो अभी मैंने फील करके बताया, डबल इफेक्ट डालना ही है। सर एग्जाम में डाल लेंगे, अभी तो बेटा दोबारा देना, ये मैं बोल रहा हूँ, डबल इफेक्ट डालना ही है। ठीक, डबल इफेक्ट डालना ही है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गए, कैश अकाउंट क्लोज हो गया, उसके बाद में जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना। तो सर क्या हम जाएं, आज के लिए क्लास इतनी ही हो गई क्या? नहीं, अरे सर, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो चालू होने वाला है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, है ना। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। ठीक।